आज का सुबह के आज का सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और इसी दिन में हम आनंदित और मगन रहेंगे। If we consider each of our days like this, we could be happy all the days. ऐसे ही अपने हर दिन को मानते जाएंगे और अपना दिन को जो है गुजारते जाएंगे तो हम अपना जीवन को खुशी और आनंद से बिता सकते हैं। I wish you happy birthday to the brother Johnson. और जॉनसन भाई को मैं हैप्पी बर्थडे कहता हूँ, जन्मदिन का शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much. Praise God. Last few weeks, we have been going through the book of James. और पिछले दिनों से कई दिनों से हम याकूब का पत्री का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। When we went through those the first chapter, we have been seeing that how blessed is the word of God. जब हम पहली जो अध्याय है उस अध्याय को जब अध्ययन करते हुए आ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कितना धन्य है, इस बात को हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। God's word is dealing with each and every issues of our lives. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का जो परेशानियां हैं, हर जो परेशानियां हैं, हर जो पहलू है, हर एक पहलू के साथ जो है डील करते हुए आता है। Even the small thing like our conversations. जैसे कि छोटे छोटे बात है, हम जो वार्तालाप करते हैं उन बातों को भी परमेश्वर का वचन में बताया गया है। You know why God's word is giving instructions even for our conversations. क्यों हमारी जो वार्तालाप के विषय में भी परमेश्वर का वचन में दिया गया है? Because we are heavenly citizens. क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग का है। As heavenly citizens, God is expecting a high standard from our lives. जैसे कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, वैसे ही परमेश्वर हमसे जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड वो चाहता है कि हम उसी स्तर से जो है स्वर्ग का नागरिक का स्तर हम लोग जो है इस संसार में व्यतीत करें। So in our day-to-day life, even with our relationship with other people, there also we have to consider that I am a citizen of heaven, so I need to show the standard of heaven. जैसे कि हमारा जीवन इस संसार में हम व्यतीत करते हैं, इस संसार के लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे वक्त में भी हमारा सोच और विचार यही होना चाहिए, क्योंकि मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, उसी तरीका का उसी स्तर का जीवन को मैं संसार में व्यतीत करूं। In the last portion of chapter 1, we have seen the three signs of Christian maturity. और हम लोग जो है हमारा पिछला सत्र था, उस पिछले सत्र में हम लोगों ने हमारे जो मसीही जीवन का परिपक्वता का तीन पहलू को हम लोगों ने देखा था। Last class we have seen the wisdom in interpersonal conversations. और हमारी जो पिछली सत्र थी उस पिछली अध्ययन में हम लोगों ने देखा कि वार्तालाप में जो है वार्तालाप में बुद्धि का जो है आवश्यक है। There we have seen how we need to have our wisdom to work in this matter, quick to hear, slow to speak, and slow to anger. और उसमें हम लोगों ने तीन बातों को देखी, जैसे कि सुनने में हम जो है तेज हो जाए और बोलने में धीमा और गुस्से करने में भी धीमा करें। And after that, we have seen how the word of God should to be received in our lives. और उसके बाद हम लोगों ने इस बात को देखे थे कि परमेश्वर का वचन को हमें किस तरीके से ग्रहण करना आवश्यक है। In order to have a good impact of the word of God in our lives, we need to put aside all the unwanted things from our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ग्रहण करना है तो जो
अनावश्यक चीजें हैं हमारे जीवन में, उसको हमें अलग करना जरूरी है। Uh, the word of God is a seed that grows. So before we implant the word of God, we need to clear the field. जैसे कि परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, वो बीज यदि अंकुरित होना है तो जो है अनावश्यक चीजें हैं उससे हमें साफ करना आवश्यक है, तब जा करके वो परमेश्वर का वचन का बीज जो है आपके और मेरे जीवन में बढ़ सकता है। I believe all of us are born again believers because of the work of the word of God. और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हम सब के सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, और ये सब कैसे न परमेश्वर का वचन के वजह से है। So we have been born again with a new life implanted in our life, in us. और हम लोग जो है पुनर्जन्म पाए हुए लोग हैं, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन जो है डाला गया है। So the new life, that is eternal life. और जो नया जीवन है वो अनंतता का जीवन है। Only with the eternal life we can live in eternity after this life. और यही अनंत जीवन के जरिए ही हम अनंत Let me just tell you, if somebody is not a believer, if you don't have the eternal life, you cannot live a life in eternity in heaven. मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यह अनंत जीवन नहीं है तो वो जो परमेश्वर के साथ अपना अनंतता का जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। So this is the time you need to think about this new life. और यही एक समय है आपका उस नया जीवन के विषय में सोचना आवश्यक है। All those who are believers, still you need to read the word of God, study the word of God every day, each and every day. आप भले ही विश्वासी होंगे, लेकिन प्रत्येक दिन आपको परमेश्वर का वचन को ध्यान करना और अध्ययन करना आवश्यक है। Because it is a spiritual food for a spiritually growing people. और क्योंकि ये वचन जो है हमारी आत्मिक भोजन है, जो लोग की आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं। That is why in 1 Peter 2 verse 2, Peter is telling that like newborn babies desire to drink this word of God like milk. और इसीलिए पत्रस उसका दूसरा अध्याय पहली और दूसरी आयत में इस बात को कहते हैं, तुम जो नया पर लाता करो। And not only we receive the word of God, as a result of receiving the word of God, because it is a living word of God, because it is a powerful word of God, you need to show the impact of learning the word of God. और जैसे कि आप लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने वाले ही नहीं, बल्कि उस परमेश्वर का वचन कार्य करने वाला है, उस कार्य का जो है प्रतिक्रिया, उसका फल जो है आपके जीवन में दिखाना जरूरी है। So a real believer who believed in the Lord Jesus Christ will show the fruit of his faith. और यदि देखें, यदि वास्तविक में एक व्यक्ति विश्वासी है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में फल ला करके दिखाएगा। If a believer just hearing the word of God and not doing that means he is a deceiver. That means he is showing the deception.
because he's telling that I know the word of God, but he doesn't show any fruit out of it. और एक व्यक्ति क्या करता है, ना विश्वासी है लेकिन अपने जीवन में यदि फल नहीं लाता है तो वो व्यक्ति क्या है, ना धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा देता है। That is why Jesus rebuked Pharisees who took all effort to study the word of God, but they haven't practiced it in its sincerity. इसीलिए फारसियों को प्रभु यीशु मसीह ने जो है फटकार लगाया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को ग्रहण तो करते हैं लेकिन अपने जीवन में कभी वे लोग व्यवहार नहीं करते थे। And James is giving an analogy here that word of God is like a mirror. It should show your original personality, original you. और परमेश्वर का वचन जो है एक आईना के समान है। अब जो भी है उस सत्यता को वो जो है आईना के नाई वो दिखाता है। That means when we read the word of God, God's word will show the reality in you. Wherever there is a thing that is to be cleared, we need to clear every day to become more like Christ. और परमेश्वर का वचन सत्य है और हर समय परमेश्वर का वचन उस सत्यता को प्रतिपादित करता है। इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ भी है, परेशानियां है या फिर गंदगी है, उस गंदगी को रोज उसको सफाई और साफ करना आवश्यक है। In the final two verses of this chapter, James is bringing the signs of true godliness. और जो परमेश्वर का वचन को यदि देखें, आखिरी दो पद को, पहला अध्याय के आखिरी दो पद को हम लोग यदि देखें तो परमेश्वर का वचन का दो चिन्हों को लाते हैं जिसमें परमेश्वर का उस भय को हम देख सकते हैं। There we see three particular signs for true godliness. और वहां पर जो है जो उस परमेश्वर का भय का तीन ऐसी जो है चिन्ह को हम लोग देख सकते हैं। It says about controlled tongue. और जो है हम लोग वहां पर देख सकते हैं हमारा जो जीव है उसको कैसे नियंत्रित किया हुआ जीव है। Secondly, we see a compassionate heart. और दूसरी बात को हम लोग वहां पर देख सकते हैं कि ऐसा एक हृदय है, वो हृदय दूसरों को दया दिखाने वाली हृदय है। And thirdly, we see a clean life. और वहां पर ऐसे हम लोग देखते हैं कि एक शुद्ध और पवित्र जीवन। Shall we read those two verses, verses 26 and 27? आइए हम लोग जो पहला अध्याय का, याकूब पहला अध्याय उसका 26 और 27वां आयत को पढ़ लेते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। See, in verse 26, James is again bringing the importance of tongue. और अब देखिए 26वां आयत में याकूब क्या करते हैं, ना उस जीव की महत्वता को फिर से यहाँ पर जो है दर्शाते हैं। Just we have seen in the previous verses about the importance of conversations. और उससे पहले वाले जो वचन थे उन वचनों में हम लोग देखे थे कि वार्तालाप का, बातचीत का उसकी महत्वता क्या थी। Again in chapter 3, James again he is bringing the importance of tongue. और तीसरी अध्याय में भी हम लोग देखते हैं कि याकूब जो है उस जीव का महत्वता क्या है उस बात को वो दर्शाते हैं। When the word of God brings a matter into our attention, if it is even a single mentioning also it is important, but here about tongue
multiple times the word of God is bringing the importance of tongue. और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है अकेला जीव के विषय में भी बताए, वो भी महत्व है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे जीव हैं वह बातचीत को दर्शाता है, उस बात को यहाँ पर कही गई है। Unwanted talk can be a sign of ungodliness. जैसे कि हम लोग देखते हैं जो जरूरत नहीं है ऐसे बातचीत करना, ऐसे बातों को जो है क्या दर्शाता है ना, हमारा अभक्ति को दर्शाता है। If anyone thinks about himself to be religious and yet does not bridle his tongue, he is a deceiver. यदि कोई अपने आप को धार्मिक व भक्त समझता है लेकिन अपना जीव को वो लगाम ना दे, तो वो व्यक्ति एक धोखेबाज के समान है। That same word deception and deceiver James is using previously also in verse 22. और वैसे ही जो है धोखा देने वाला जो शब्द है वो याकूब 22वें पद में भी इस्तेमाल करते हैं। If anyone is telling, if anyone is not merely he is not doing the word, just merely hearing the word, he is a deceiver. और जैसे कि हम लोग देखते हैं वचन को सुनेगा लेकिन सुन करके उस वचन के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलता है, वो व्यक्ति भी धोखा देने वाला है। So it is really very important matter for a believer to control his tongue. और इसीलिए एक विश्वासी का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि उस विश्वासी को अपना जीव में लगाम देना व नियंत्रण करना जरूरी है। Here the word used is bridle his tongue. और यहाँ पर जो है जो वचन को इस्तेमाल किया गया है, शब्द को इस्तेमाल की गई है, वो लगाम देना। You know, like a person who is controlling a horse, we need to control our tongue. जैसे कि एक व्यक्ति अपना घोड़ों को लगाम के जरिए जो है वो उस घोड़े को नियंत्रित करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को नियंत्रण करना जरूरी है। Whatever comes in our mind, it can come out of our tongue. और हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारे जीवों से व हमारे मुंह से निकल करके आ सकते हैं। But as a believer, as a citizen of heaven, we need to control our tongue so that we can limit our words up to the standard of the heavenly life. जैसे कि एक विश्वासी होने के नाते, एक स्वर्ग का होने के नाते हमारी वचनों को, हमारी वार्तालाप को इस तरीके से नियंत्रित करें ताकि हम जो है एक अच्छी विश्वासी और उसके साथ साथ एक हमारे जो वचन है हमारा जीव को हम नियंत्रित कर पाए। So whatever we speak, it is a reflection of what is in our heart. जो कुछ भी हम जो है वार्तालाप करते हैं, हमारे दिल में जो कुछ होता है वो हमारे जीव के जरिए प्रतिबिंबित होता है। That is why Jesus said this verse in Matthew 12:34, the mouth speaks what the heart is full of. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 34वें आयत में इस तरीके से कहते हैं, तुम्हारे दिल में जो भरा हुआ है वही बात को, वही चीज को अपना मुंह से निकाल करके तुम बोलते हो। So day to day in our lives, we need to have this thought in our mind. Before we speak, we need to limit our words with the wisdom that God has given in our lives. हमारे जो रोजभरी जीवन, हमारी जो व्यवहारिक जीवन है, उस व्यवहारिक जीवन में हमारा दिल में जो कुछ भी भरा हुआ है उसको हम ना बोले, उसको नियंत्रित करके अपना विश्वासी जीवन को व्यतीत करें। Words can destroy many lives, but words can build up many lives. और हम समझते हैं कि हमारे
बातों के द्वारा किसी भी एक व्यक्ति का जीवन को बर्बाद कर सकता है, और उसके साथ साथ हमारे वार्तालाप और हमारे बातों के जरिए हजारों का जीवन को हम बना सकते हैं। Secondly, another sign of godliness is mentioned here. और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर का भय का दूसरा एक चिन्ह ऐसा है, That is a compassionate or merciful heart. और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं, वो बात ये है कि दयालु वाला हृदय। In Jesus' teaching in Matthew 5:7, 9, 13, everywhere Jesus is bringing the importance of love and mercy. और जैसे कि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 7वां पद 9वां अध्याय 13 पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह मसीही जीवन का जो प्रेम और दया दिखाने का उस सिद्धांत को, शिक्षा को वो देते हैं। We can consider as the basic principle of Christianity. और वहां पर ऐसे कि हम लोग देखते हैं मसीह जीवन का मौलिक सिद्धांत के रूप में वहां पर हम लोग देख सकते हैं। Love your God, love your neighbor. That is the sum and substance of the 10 Commandments. जैसे कि हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का प्रेम करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, ये दोनों जो आज्ञा है, ये दोनों आज्ञाएं 10 आज्ञाओं को दर्शाता है। And Jesus added this, love your enemies too. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से एक और पद को एक और वचन को उन्होंने शामिल कर दिया। वो वचन ये था कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। So a compassionate heart is a sign of true godliness. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक दयालु वाला हृदय क्या दर्शाता है ना, परमेश्वर का भय जीवन व परमेश्वर का भक्ति भरा जीवन का एक पहचान है। See how clear it is in verse 27. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. देखिए कितना साफ तरीके से 27वें आयत में यहाँ पर बताई गई है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। Many times many people are thinking that this kind of social work is a good work that can bring us to salvation. बहुत सारे लोगों का, इस संसार का लोगों का सोच और विचार ऐसा है कि हम यदि सामाजिक कार्य को करें तो वो कार्य के जरिए हम परमेश्वर के करीब हो सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। But here the word of God says, because we are the children of God, because we are saved, our responsibility is to show God's kindness to others. यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का लोग हैं, इसीलिए हमें दूसरों को जो है दया दिखाना हमारा कर्तव्य है। I praise God for Gwalior Assembly these days. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो ग्वालियर असेंबली इन दिनों में, because of COVID situations, many of the families around there are having difficulties these days. और जैसे कि ये कोविड का समस्या के वजह से वहां के बहुत सारे विश्वासी परिवार समस्या से गुजर रहे हैं। But you guys, the assembly believers have taken initiative to support these kind of poor believers. और जो कलीसिया के विश्वासी भाई बहन हैं, आप लोगों ने एक निर्णय किया है कि उन विश्वासी गरीबी भाई बहन लोगों को आप मदद कर रहे हैं। That's a sign of godliness. और वो क्या दर्शाता है ना, परमेश्वर का भय व भक्ति मानने का एक पहचान है, चिन्ह है। Not even our believers, even some unbelievers who are our neighbors, if you see they are in trouble, we can help them as showing the love of God.
और जैसे कि हमारे विश्वासी ही नहीं बल्कि हमारे जो पड़ोसी हैं अविश्वासी हैं उनको भी परमेश्वर का प्रेम हम दिखा सकते हैं। So God's kindness, that is, we have received it, so it is for our responsibility to give it out. जैसे कि परमेश्वर का उस दया को आप और मैं प्राप्त किया है और हमारा और आपका जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उस प्रेम को दूसरों के साथ साझा करें। Many times we believers may think that social work is the work of some other denominational churches. We are not doing any social work. We are just preaching gospel. बहुत बार हम लोग ऐसे ही सोचते हैं मेरे प्यारो, ये जो सामाजिक कार्यक्रम है ये दूसरे जो डिनोमिनेशन है व दूसरे जो संस्था वाले हैं उन लोगों का काम है। हम तो विश्वासी हैं, हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम तो सुसमाचार को सुनाएंगे। Yes, our primary priority is to preach the gospel. हाँ हाँ, हमारी जो है एक विश्वासी होने के नाते हमारी प्राथमिकता सुसमाचार सुनाना ही है। But it is our responsibility to do the gospel, to live the gospel. और क्या है, ये हमारा जिम्मेदारी है मेरे प्यारो। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उस सुसमाचार को प्रचार करें और उस सुसमाचार के अनुसार ही इस संसार में अपना जीवन को व्यतीत करें। If we preach Christ and if we don't live like Christ, they won't understand what we preach. और यदि हम मसीहा का प्रचार करते हैं और मसीहा का जीवन जैसा जीवन नहीं जीते तो हम जो मसीहा के विषय में प्रचार करते हैं उस मसीहा के विषय में वे पहचान और जान नहीं पाए। I have seen many brothers who are not full-time ministers, but because of their lives, they attracted many people to Christ. मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को मैंने देखा है, वे लोग प्रचारक भी नहीं है लेकिन उनका जीवन जीने का शैली के वजह से बहुत सारे लोगों को कलीसिया में वे लोग आकर्षित किए हैं। So because they lived a life like Christ, people are attracted because of their lives. क्योंकि उन्होंने अपना जीवन को मसीह के जैसा जीवन व्यतीत किया है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को वे लोग अपना जीवन के जरिए प्रभावित किए हैं। So if we close our eyes before these needy people, that means the love of God is not coming out of us. यदि हम लोग ऐसे लोगों को देख करके हमारे आंखों को यदि बंद कर देते हैं, मूंद लेते हैं, तो जो है उस प्रेम को दूसरों को नहीं दिखा सकते। And on the other side of this mercy, we see in chapter 2, verses 15 and 16. और उस करुणा व उस दया के Sorry, विषय में यदि देखें तो हम लोग उसकी दूसरी अध्याय 15 और 16वीं आयत में हम लोग पढ़ सकते हैं। Sorry, 2 verse 13. दूसरा अध्याय 13 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। For judgment will be merciless to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. और 13 आयत में हम लोग इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। So if you are reluctant to show mercy to others, that means in the final days you will not receive mercy from the Lord on the judgment day. हम लोग क्या देख सकते हैं, यदि दूसरों को हम यदि दया नहीं दिखाते हैं, दया दिखाने के लिए जो है संकोच करते हैं, तो जो न्याय के दिन में भी परमेश्वर आपको और मुझे दया नहीं दिखाएगा। This judgment is not unbelievers' final judgment. It mentions about believers' judgment day. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो न्याय है अविश्वासियों का जो आखिरी न्याय होने वाली है, उस न्याय को नहीं दर्शाता बल्कि विश्वासियों का न्याय के विषय में यहाँ पर बताया गया है। We are all accountable to the Lord on the day of judgment before Christ. जैसे कि परमेश्वर का उस न्याय के दिन में, यीशु मसीह का उस न्याय के दिन में
हम सब के सब लोग जो है अकाउंटेबल है, हमको हिसाब देना पड़ेगा। We see an example in chapter 2, verse 15 and 16. और उसकी उदाहरण हम लोग जो है दूसरी अध्याय उसका 15 और 16वीं आयत में देख सकते हैं। If a brother or a sister is without clothing, in need of daily food, and one of you says to them, "Go in peace, and be warmed and be filled," and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? 15वीं और 16वीं आयत में हम लोग क्या देख सकते हैं? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? Many times believers are telling like, "Oh brother, I'm so sorry to hear that. We will pray about it. God will give grace and mercy. So we will pray about it." और बहुत सारे लोग, हमारे विश्वासी भाई और बहन लोग इस तरीके से कहते हैं, ओ भाई, ये बात सुन करके मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम इसके लिए जो है विचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही कहते हैं। See, James is specially mentioning that, and if you are saying like that, and if you are not doing something to support their need, what use is that? और इधर याकूब क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर याकूब कहते हैं, उनका जरूरत को तुम यदि देख करके उनका यदि तुम मदद नहीं करोगे, तो तुम्हारे विश्वासी जीवन का लाभ क्या? So, whatever we have, we need to share. और हमारे पास जो कुछ भी है, दूसरों के साथ हमें साझा करना है, बांटना जरूरी है। Sometimes we may not be able to give whatever they need because we may also doesn't have something all that we need with us. So, but whatever we have, if we can share something, or if we can connect them with somebody who is able to give, that is a show of mercy. और क्या होता है, हमारे पास जो है इतना नहीं होता कि हम जो है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ साझा कर ले, बांट ले, लेकिन हमसे जो हो सकता है उस वस्तु को दूसरों के साथ साझा करें, या फिर जो है जो जिस व्यक्ति के पास यदि बहुत कुछ होता है, उसके पास यदि जो जरूरतमंदों को ले जा करके उनके साथ यदि हम मेल मिलाप करा दे, तो वही दया दिखाने की कार्य होती है। The word of God is very practical. परमेश्वर का वचन जो है सचमुच में व्यवहारिक है, God loves all the people. और हर एक विश्वासी को परमेश्वर प्रेम करते हैं। God loves not only Christians, God loves Hindus, Muslims. There is no distinction between religion or caste or anything before God. परमेश्वर के सामने जो है कोई भी व्यक्ति को जो है भेदभाव नहीं है, भले वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सबके सब लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। God sent His Son to die for everyone of this world. और परमेश्वर अपना पुत्र को इस संसार में इसीलिए भेजा कि सारे मानव जाति के लिए, संसार के लोगों के लिए अपना प्राण को दे। It is the responsibility of the believed ones to show His compassion through us. और क्या है ना, ये हर एक विश्वासियों का जिम्मेदारी होती है कि उस मसीह का दया को अपने जीवन के जरिए दर्शाना व प्रदर्शित करना आवश्यक है। So, if we are reluctant to show mercy, in the final day, we will also receive a limited mercy from the Lord. और यदि हम दूसरों को यदि दया नहीं दिखाते हैं, उस दया दिखाने के लिए यदि संकोच करते हैं, तो न्याय के दिन में भी आपको और मुझे दया दिखाने में परमेश्वर संकोच करेगा। But if you are really broad-hearted, kind-hearted to show mercy to others, in the final day, God is also willing to show a broadness or that great kindness towards us also when we deal with our issues. यदि आप अपना
दिल को जो है दिल खोल करके किसी भी व्यक्ति को तुम दया दिखाते हो, तो आने वाला समय में परमेश्वर भी दिल खोल करके उस न्याय के दिन में दया दिखाएगा। And in the last part of verse 27, we see the third sign of true godliness. और जो है 27वीं आयत में हम लोग जो है उस ईश्वर भक्ति का जो चिन्ह है उसकी तीसरी चिन्ह को हम लोग देख सकते हैं। To keep oneself unstained by the world. और क्या है ना, एक व्यक्ति को इस संसार के जो जीवन है इस संसार से जो है हम इस तरीके से अलग करके रखें, इस तरीके से हम लोग जो है बिना दाग के अपने जीवन को रखना जरूरी है। When we consider these 3 points, if we evaluate ourselves with these 3 lenses, we will be sure that are we a true godly man or woman. यदि हम उसको यदि लेंस के जरिए या फिर उसको यदि हम लोग लेंस के जरिए यदि हम हमारा जीवन को परखें, तो ये 3 चिन्ह को यदि हम लोग देख सकते हैं, तब जा करके जो है हमारा सच्चा परमेश्वर का भक्ति दिखाई देगा। Are you having a controlled tongue, a compassionate heart, and a clean life? क्या आपका जीवन में उस जीव को आप नियंत्रण करते हैं क्या? आपका जीवन में आपका दिल को जो है सचमुच में दया से भरा हुआ है क्या? या फिर आपका जीवन एक निष्कलंक और निर्दोष जीवन को अभी संसार में व्यतीत करते हैं क्या? When we live in this world, how can we live an unstained life when within this world? जब हम इस संसार में व्यतीत करते हैं, हम कैसे इस संसार में निष्कलंक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? See, I have given a picture of a boat there. देखिए आप लोग, यहाँ पर मैंने एक जो है नाव का एक चित्र यहाँ पर दिया है। That boat is in the water. जो नाव है वो पानी पर है, But there is no water inside the boat. अब देखिए उस नाव के अंदर कोई पानी नहीं है। If there is water inside the boat will sink into the water. यदि पानी यदि उस नाव के अंदर होगा तो नाव जरूर डूब जाएगा। Likewise, we are living in this world. वैसे ही आप और मैं इस संसार में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, But the world should not enter in us. लेकिन ये जो संसार है आपके और मेरे जीवन में प्रवेश ना करे। We are placed in this world as heavenly citizens. और इस संसार में आपको और मुझे स्वर्ग का नागरिक के रूप में स्थापित किया, हम लोग किए गए हैं। So we are expected to live a clean life. There is no impurity of the world should get into our heart. और हम जो है ऐसे शुद्ध जीवन को व निष्कलंक जीवन को व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने संसार में आपको रखा है, और ये अशुद्धता हमारे हृदय में हमारे जीवन में प्रवेश ना करना चाहिए। We are not going out of the world. हम इस संसार से बाहर निकल करके नहीं जा रहे हैं। Only when Christ comes or after our death we are going out of the world. और जब हमारे मरने के पश्चात या फिर संसार में जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह यदि आएंगे, तब जाकर के संसार से अलग हो सकते हैं। Until then we are in the world, but the world should not enter in us. और जब तक हम लोग इस संसार में हैं, लेकिन ये संसार हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। That is a clear sign of godliness. और वो क्या दर्शाता है कि परमेश्वर का भय का सही पहचान है। So day by day, every day begins, we can examine ourselves. Am I a real, true, godly person? और प्रत्येक दिन अपने जीवन को जांचना पड़तालना जरूरी है। क्या मैं सचमुच में एक परमेश्वर का भय या भक्ति भरा जीवन को मैं व्यतीत करता हूं क्या? So in this first chapter, we have seen different practical points given by the servant, Christ's servant James. और जैसे कि इससे पहले अध्याय में
अलग अलग जो है मसीही जीवन, व्यवहारिक जीवन के विषय में जो है परमेश्वर का वो जो महान प्रभु यीशु मसीह का महान दास याकूब यहाँ पर दर्शाते हैं। James was writing this letter to the scattered believers, Jewish Christian believers. और याकूब जो है जो बिखरे हुए मसीह विश्वासी हैं उन लोगों को वो पत्र लिखते हैं। They are under different kinds of situation. They were suffering. वो लोग विभिन्न परिस्थितियों का जो है अब अलग अलग माहौल में अलग अलग परेशानियां में हैं और वे लोग जो है they were suffering और वो लोग कष्ट और पीड़ा उठा रहे हैं। So in the beginning part itself, James is dealing with the issue of sufferings, tests and trials. और जैसे कि शुरुआती के उन वचनों में ही याकूब इस बात को दर्शाते हैं कि परेशानियां और जो है परीक्षाएं उन विषयों को प्रति वो चर्चा करते हैं। Don't be troubled when you see trials. जब आप उस परीक्षाओं को देखते हैं आप कभी भी जो है ट्रबल नहीं होना, बस समस्या में नहीं आना। Because each and every trial you face has a purpose with God. जैसे कि तुम हर परीक्षाओं का सामना करते हैं उसका परमेश्वर का कुछ न कुछ उद्देश्य है। And in the second part, James is dealing with the issue of temptation. और दूसरी भाग में याकूब जो है प्रलोभन का परीक्षा के विषय में वहां पर वो चर्चा करते हैं। When he dealt with the word trial, he said, you go forward because trials are from God. But now, in the part of temptation, he is saying that say no to temptation because it is not from God, it is from Satan. और देखिए जब परीक्षाएं के विषय में कहते हैं याकूब कहते हैं हाँ ठीक है उसका सामना करने के लिए आप तैयार रहना, लेकिन जब परीक्षा का प्रलोभन का परीक्षा आती है तो वहां पर कहते हैं नहीं नहीं उसके लिए रोक लगाना जरूरी है, उसके लिए जो है उस पाप के लिए जो है मना करना आवश्यक है। And in the third part, we have seen the steps to Christian maturity. तीसरे भाग में हम लोगों ने देखा था कि मसीही जीवन का जो सोपान व सीढ़ियां कैसी होती है उस विषय को हम लोगों ने देखा। And finally, we have seen the three signs of Christian true godliness. और हम लोगों ने देखा था आखिरी में जो मसीही जीवन का जो है ईश्वर भक्ति वाला जीवन का जो है तीन ऐसी पहचान व चिन्ह को हम लोगों ने देखा। Yeah, that is the summary of this first chapter. और वो क्या था ना जो है पहला अध्याय का संक्षेप जो संक्षेप टिप्पणी थी। Now we have a few more minutes in front of us, so we are going to start the second chapter. और हमारे पास कुछ समय अभी भी बचा है, इसीलिए हम दूसरी अध्याय के ओर चलते हैं। This chapter begins with another topic. और ये जो अध्याय है एक अलग विषय को लेकर के शुरू होती है। See, each paragraph James is dealing with different issues. और अब देखिए हर एक भाग में अलग अलग विषय को लेकर के याकूब चर्चा करते हैं। I think James has faced these kind of questions from the different scattered believers. मैं ऐसा समझता हूँ, मानता हूँ कि याकूब ऐसे सवालों से वो घेरे हुए थे, ऐसे सवालों का उन्होंने विश्वासियों के जरिए सामना किए थे। So within these 5 chapters, James is dealing many issues and trying to answer with the help of the Holy Spirit. और याकूब जो है विभिन्न ऐसे विषय को लेकर के वह विषय का सामना उन्होंने किया है, इसीलिए अलग अलग विषय के ऊपर वो चर्चा करते हैं। Chapter 2 verses 1 to 12, we see another issue of favoritism. आप यदि दूसरे अध्याय का पहला पद से लेकर के 12 पद को आप यदि देखेंगे
तो विश्वास के जो पक्षपात के विषय में आप लोग देख सकते हैं। Shall we read that passage 1 to 12? आइए हम लोग पहला पद से लेकर के उसकी 12 पद तक हम लोग पढ़ लें। दूसरी अध्याय का पहला पद से 12 पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसीलिए तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। Thank you so much. Very clear how clear it is. James is bringing the problem and the answer of it. और आप देखिए यहाँ पर कि याकूब जो है उन समस्याओं को सामने कैसे लाते हैं और उस समस्या का समाधान भी वो किस तरीके से करते हैं। I think even without much explanation we can understand, because there are examples given in this passage. और आप देखिए यहाँ पर बिना उसका जो है वर्णन किए हुए हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी उदाहरणों को यहाँ पर दर्शाई गई है। The main problem here is the issue of partiality within the believers. और सबसे बड़ी समस्या ये है कि विश्वासियों के बीच में पक्षपात है। What is partiality? ये पक्षपात क्या होती है? Verse 2 says, differentiating the brethren according to their wealth, position, or social status is a sign of partiality. और आप देखिए कि जो है क्या करते हैं ना, पुरुषों को व लोगों को जो है उनके वस्त्र, वेशभूषा और उनके जो है धन और दौलत को देख करके हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग समझने लगते हैं। So in those days also there are people who are very rich. They have good dress. They have ornaments and things. They are coming in the congregation and they will be seated as prominent in the church. And some poor believers who doesn't have much good dress or a good social status, they are treated as a humiliated position. अब देखिए उन दिनों में भी लोग जो है अमीर थे और जो है अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आते, सोना चांदी पहन करके कलीसिया में आते, और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी थे, वो लोग बिना कुछ पहने हुए ऐसे सोना चांदी पहने हुए आते थे। उसके जरिए हम समझते हैं कि कलीसिया में पक्षपात होती थी। Actually, they are humiliating the poor and weak ones.
क्या होता था ना, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को वे लोग नीचा दिखाते थे। Here in verse 3, it says, James himself is saying that some poor people comes and they are telling that you stand there or you sit down there in my food. और अब देखिए, गरीब लोग जब कलीसिया में आते थे तो उन लोगों को कहा जाता था चलो तुम वहां पर खड़े हो जाओ या फिर मेरे पाँव के नीचे तुम बैठ जाओ। इस तरीके से जो है बातें होती थी। So how sad it is if believers are doing like this. ओ कितनी दुख और दर्द वाली बात है कि एक विश्वासी होकर के ऐसे कामों को करते हैं। Verse 7, James is bringing another point that all these people are called by God, considering these God's selected believers in the world's view of status and position. That is a very sad situation. और आप देख करके देखिए कि जो है हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने जो है चुना है, उन लोगों को बुलाया है। और यदि हम इस संसार के धन और दौलत और उसके साथ साथ उनका पद को लेकर के उन विश्वासियों को यदि हम ऐसे इस तरीके से देखें, उन नजरियों से हम लोग देखें तो I hope you remember the situation happened in the life of Onesimus. और आप देख सकते हैं ऐसे ही परिस्थिति ओनेसिमस का जीवन में हुआ था। इस बात को आप स्मरण रखते हैं। In the letter to Philemon, chapter 1, verse 16, Paul is telling that after the Onesimus, who was a slave of Philemon, became a believer, Paul is telling that now he is your brother, not your slave. और आप देख करके देखिए कि यदि आप फिलेमन उसका पहला अध्याय 16वीं आयत को यदि आप लोग पढ़ेंगे, ओनेसिमस भले ही वो दास था, बल्कि जब विश्वास में आया तो जो है अभी वो दास नहीं रहा, बल्कि वो आपका भाई है करके पौलुस कहते हैं। According to his profession, he may be working for Philemon in his fields or house, but now in heavenly position, he is your beloved brother. और आप देख करके देखिए कि उसका कर्मों के अनुसार फिलेमोन का घर पे वो काम कर रहा होगा, वह काम वो करेगा, नौकर का काम कर सकता है, लेकिन प्रभु में वो एक भाई है। Actually, Onesimus is working for Philemon, but when he became a believer, though he is still continuing his work, but in the status, he should consider him as his own brother. आप देख करके देखिए, भले ही ओनेसिमस का परिवार में, ओनेसिमस का घर पे वो एक नौकर का समान काम कर रहा है, लेकिन ओनेसिमस एक विश्वासी बन चुका है, इसीलिए उसको एक भाई समझना आवश्यक है। This is not just an issue of happened in 2000 years before. Till today, we are facing this kind of situations. और ये 2000 साल पहले ऐसा घटना हुई थी, ऐसा वो और कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। वर्तमान के दिन में भी आज हम लोग भी ऐसे ही परेशानियों का सामना करते हैं। Wealthy people are accepted better, but poor people are not accepted that much. और क्या देखते हैं, जो अमीर लोग हैं उनको तो लोग जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों को जो है ठोकर खानी पड़ती है। One's position or status is considered big even among the Christians. क्या होता है न, विश्वासियों के बीच में भी पद और पदवी को लेकर के उनको जो है बहुत जल्दी उलाहना मिल जाती है, लेकिन जो है गरीब लोगों को ठोकर खानी पड़ती है। James is very powerfully bringing this issue and saying that favoritism is not suitable for a Christian. और यही बात को बहुत शक्त रीति से याकूब इस बात को सामने लाते हैं। वो बात ये है कि विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में पक्षपात जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। In verse 1, he is telling that it is not at all fitting with your call. और पहली पद में हम लोग देखते हैं, जिसके लिए एक विश्वासी को बुलाया गया है, उस विश्वासी को पक्षपात करना जो है ये फिटिंग नहीं होता है।
Because you are called by the Lord Jesus Christ, because you are the believers of the Lord Jesus Christ, because you are seeing him as a glorious one, you are not able to show partiality. और क्या है, क्योंकि आप जो है चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो है मानने वाले और विश्वास करने वाले लोग हैं, और ऐसे ही आप यदि पक्षपात करेंगे, ये आपका जीवन के लिए सूट नहीं करता है। Because you are called by the Lord Jesus Christ, you are expected to show the standard of our Lord Jesus Christ. क्या है कि आप जो है उस प्रभु यीशु मसीह में आप बुलाए गए हैं, और इसीलिए उस प्रभु यीशु मसीह का जो है वो स्तर को आपको मेंटेन करना व दिखाना आवश्यक है। You know, in Philippians 2, we see, though he was there in heaven with God, he came down to a position of the human beings to save them from their sin. आप देख करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे महिमा में रहते हुए भी इस संसार के पापियों को पापों से बचाने के लिए नम्रता के साथ इस संसार में वो आए। He born in a poor family. और प्रभु यीशु मसीह गरीब परिवार में पैदा हुए, He lived among the poor community. और उन्होंने जो है उस गरीबी लोगों का जो समाज में अपना जीवन को बिताया। But he was equally considering the social status people and the poor people as the same. और क्या करते थे, न प्रभु यीशु मसीह उन अमीरों को और गरीबों को बराबर दर्जा दे करके उनको जो है एक नजर से देखते थे। Jesus had rich friends too, Nicodemus and Joseph of Arimathea. They were rich people, but Jesus didn't show partiality to big people or rich people or poor people. All his disciples were, most of his disciples were fishermen, very poor people. आप देख करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जो है बहुत सारे ऐसे अमीर दोस्त थे, जैसे कि निकोदिमस हो गए, अरिमतिया का यूसुफ हो गए, और हम लोग देखते हैं अमीरता को दिखा करके प्रभु यीशु मसीह कभी भी पक्षपात नहीं किया। यीशु मसीह के साथ भी अपने जो चेले थे वे लोग मछुआरे थे। So, as the disciples of Jesus Christ, we should never show any difference among believers because they are rich or poor or status people or poor status people. No differentiation is there to love a believer. और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग मसीह प्रभु यीशु मसीह के जो है विश्वासी हैं, विश्वासियों के बीच में कभी अमीरी, गरीबी या फिर सामाजिक पद और पदवी को लेकर के एक मसीही जीवन में कभी भी पक्षपात को हमें नहीं दिखाना चाहिए। सभी को बराबर तरीके से प्रेम करना और दिखाना आवश्यक है। With that thought, I would like to stop here. और उसी विचार से मैं जो है आज का संदेश में विराम देना चाहता हूं। There are many different things we need to consider in this passage. और ऐसे बहुत सारे विषय है इस अध्याय में हमें आने वाला दिनों में देखना जरूरी है। But because of the time, I don't want to go forward. और